तो अगर आप न्यू कार खरीदने जाते हो ना, तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ये होता है कि डीजल वेरिएंट खरीदें या फिर पेट्रोल वेरिएंट खरीदें। कौन सा वेरिएंट खरीदने में आपका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? क्या आपको पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहिए और अपने 1-2 लाख रुपए जितने भी बच रहे हैं वो बचा लेने चाहिए इनिशियली, या फिर आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके डीजल इंजन खरीदना चाहिए? लॉन्ग टर्म में आपको किस में फ़ायदा होने वाला है, आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। और भाई वीडियो के ख़त्म होते ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए डीजल कार बेहतर है या फिर पेट्रोल कार। यहाँ पे मैं 2 मोस्ट पॉपुलर कार का एग्जांपल रखूंगा, हुंडई की क्रेटा, दूसरी टाटा नेक्सॉन। तो इन दोनों को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों में से ही खरीदने वाले हो ना, फिर तो भैया आपको ये वीडियो स्किप करना बनता ही नहीं है, आप वीडियो पूरी देखो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन का जो मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है, या सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मेरे हिसाब से, वो है क्रिएटिव प्लस। तो इसको देख लेते हैं। तो क्रिएटिव प्लस जो पेट्रोल में आता है उसकी एक्चुअल प्राइसिंग है 11.7 लाख। ऑन रोड आपको 13.5 लाख के आसपास पड़ेगी। बाकी ऑन रोड भाई अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाओगे तो वहाँ से ज़्यादा एग्जैक्ट पता चलेगा। इसका अगर आप डीजल वेरिएंट देखो तो एक्चुअल आता है 13.09 लाख का। ऑन रोड अगर आप देखो तो 15.38 लाख का आता है। तो यहाँ पे ऑन रोड में अगर आप डिफरेंस देखो तो लगभग 1.86 लाख रुपीज़ का है। मतलब डीजल खरीदने के लिए सेम वेरिएंट में, सेम कार में आपको नेक्सॉन के लिए 1,86,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्रेटा में देख लेते हैं। तो क्रेटा में इनका जो सबसे अच्छा वेरिएंट है वो है एसएक्स। तो एसएक्स पेट्रोल आता है एक्चुअल 14.81 लाख का, ऑन रोड पड़ेगा आपको 17.08 लाख का। डीजल में अगर आप देखो तो एसएक्स आता है 16.32 लाख का, ऑन रोड पड़ेगा आपको 19.14 लाख का। तो ऑन रोड में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग 2,06,000 रुपये का डिफरेंस है। मतलब क्रेटा में सेम वेरिएंट में अगर आपको डीजल खरीदना है तो पेट्रोल के कंपैरिजन में 2,06,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कहीं कहीं 2,06,000 है, कहीं कहीं 2,10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये आप देख लेना। मोटा मोटा आप देखो तो 1,80,000 से 2 लाख रुपये या 2.25 लाख रुपये के बीच में डिफरेंस आता है सभी कार्स में, पेट्रोल और डीजल में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि भैया कैसा क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस का पेट्रोल वेरिएंट खरीदा और मैंने नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस का डीजल वेरिएंट खरीदा। मतलब मैंने डीजल के लिए 1,86,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे। अब आपने पेट्रोल खरीदा, आपने 1,86,000 बचाए। तो ये जो 1,86,000 रुपये का डिफरेंस है ये आप कितने टाइम में अचीव करोगे देख लेते हैं। तो मोटा मोटा मैं समझ लेता हूँ कि आपने गाड़ी जो खरीदी है या मैंने जो गाड़ी खरीदी है वो हर साल हम 10,000 किलोमीटर चलाने वाले हैं। तो पेट्रोल कार को 10,000 किलोमीटर चलाने में कितना पेट्रोल लगने वाला है, मैंने यहाँ पे लिया है कि पेट्रोल नेक्सॉन जो है वो 12 का एवरेज निकाल के दे रही है। और जो पेट्रोल का प्राइस है वो मेरी सिटी के हिसाब से 108 रुपये पर लीटर है। टोटल 10,000 किलोमीटर चलने के लिए टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में 89,000 रुपीज़ का पेट्रोल लगेगा। ये खाली पेट्रोल का कॉस्ट है। अब डीजल में देख लो। डीजल भी मैंने एग्जांपल लिया है कि आप 10,000 किलोमीटर ही चला रहे हो और डीजल नेक्सॉन का एवरेज है 16 किलोमीटर पर लीटर का और डीजल का प्राइसिंग है हमारी सिटी में 94 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ पे 10,000 किलोमीटर डीजल नेक्सॉन चलाने में आपको तकरीबन 58,000 कुछ रुपीज़ का डीजल लगने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट में मैं, क्योंकि मैंने डीजल खरीदी है, तो हर साल 31,000 रुपये बचाऊंगा। 31,000 रुपये कम पे करूंगा आपके कंपैरिजन में, क्योंकि आपने पेट्रोल खरीदी है। लेकिन आप ध्यान ये रखो कि मैंने इनिशियली ना आपके कंपैरिजन में 1,86,000 रुपये ज़्यादा पे करे थे। अब सर्विस कॉस्ट को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो हर साल ना पेट्रोल कार की अगर आप सर्विस कराते हो, सेम डीजल कार की सर्विस कराते हो, तो डीजल कार में लगभग 1,000 रुपये के आसपास का सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होगा। मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा कि 31,000 नहीं बल्कि मैंने 30,000 रुपये बचाए डीजल कार खरीद के हर साल। अगर मैं 10,000 किलोमीटर चलाता हूँ, आप भी 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो। लेकिन आपने इनिशियली कितने बचाए थे? 1,86,000 रुपये, क्योंकि आपने 1,86,000 रुपये कम पे करे थे मेरे कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने डीजल लिया था तो ज़्यादा पे किया था। अब 1,86,000 को अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूँ, लगभग 6 साल में ये नंबर सेम होता है। मतलब आपने जितने इनिशियली बचाए, अगर मैं डीजल खरीदता हूँ तो लगभग 6 साल में मैं उतने पैसे बचा पाऊंगा। किलोमीटर्स में अगर आप देखो तो लगभग 62,000 किलोमीटर का नंबर निकल रहा है। और ये खाली फ्यूल कॉस्ट का कैलकुलेशन है। सेम यही अगर आप क्रेटा में देखोगे तो क्रेटा में भी होने वाला है। अगर मैं क्रेटा डीजल खरीदता हूँ, आप क्रेटा पेट्रोल खरीदते हो, लगभग 68,000 किलोमीटर के बाद आपका और मेरा जो कॉस्ट है वो सेम होने वाला है। मतलब आप इनिशियली जो बचा लोगे और मैं जो इनिशियली पे करके फ्यूल कॉस्ट में बचाऊंगा वो सेम होगा। अब ये वर्थ है कि नहीं है? देखो, अगर आपकी रनिंग लगभग 10,000 किलोमीटर है तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। आप पेट्रोल की तरफ जाओ, आपको डीजल नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, लगभग 68,000 लगभग आपको 7 साल लगेंगे। आप वो डीजल खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पे करोगे ना, उसको रिकवर करने में, है ना। और ये सिंपल कैलकुलेशन के साथ मैं दिखा रहा हूँ। यहीं पे अगर आप सोचो कि डीजल खरीदने के लिए आपने जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे, उसको भी आपने लोन कराया तो उसमें 9-10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट पार्ट भी 20-30 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो ये नंबर 7 साल नहीं बल्कि 8 साल हो जाएगा।
फिर एक और केस होता है कि डीजल कार का जो लाइफ है वो किसी किसी स्टेट में, जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 10 साल है, लेकिन पेट्रोल कार की जो लाइफ है वो 15 साल है। तो सोचो 8 साल बाद तो आप जो वो पैसे बचाने के चक्कर में, फ्यूल कॉस्ट बचाने के चक्कर में डीजल खरीदा था, अब उसकी लाइफ ही 2 साल बची है, लेकिन पेट्रोल जो बंदा खरीदा था उसकी लाइफ अभी 7 साल बची है। तो अगर आप बेचना भी चाहोगे ना तो भी आपकी मतलब रीसेल वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो एंड ऑफ द डे आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप डीजल इंजन खरीदते हो। तो बेटर है कि आप इतनी रनिंग रखते हो तो आप पेट्रोल खरीदो। अगर आप इंडियन फैमिली के हिसाब से देखो तो लगभग एक कार जो होती है वो 10-12 हज़ार किलोमीटर ही चलती है घर में। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर आप सोचो कि हर साल आप 30,000-35,000 किलोमीटर चलाते हो, रनिंग बहुत ही ज़्यादा है, 30-40,000 किलोमीटर के आसपास, फिर यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा। फिर बेटर है कि आप डीजल इंजन खरीदो। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गया होगा। इजी तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। मोटा मोटा समरी ये है कि अगर आप नेक्सॉन में पेट्रोल खरीदते हो और मैं डीजल खरीदता हूँ, तो मैं डीजल खरीदते टाइम 2 लाख या 1,86,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मुझे माइलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है, और माइलेज में पैसे बचाऊंगा। तो ये जो 1,86,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे करे ना, इसको रिकवर करने के लिए मुझे 6 साल से ऊपर या फिर 60,000 किलोमीटर से ऊपर चलाना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से। यहीं पे अगर मैंने लोन करा लिया, वो जो अमाउंट पे किया डीजल कार के लिए, तो फिर 7 से 8 साल 9 साल भी लग सकते हैं। तो बेटर है कि पेट्रोल खरीद। और यही रीज़न है कि अगर आप कैलकुलेशन पे जाओगे ना, थोड़ा सा और समझदारी के साथ डिसीजन लोगे तो आप पेट्रोल वेरिएंट ही खरीदोगे।